Hello everyone. Next topic is national development. If, as we have seen above, individuals seek different goals, then their notion of national development is also likely to be different. Discuss among yourselves on what India should do for development. नेशनल डेवलपमेंट में हम भारत के राष्ट्रीय विकास को देखेंगे। जैसा कि आपने पहले डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा है कि अलग अलग लोग जो है वो किस तरीके से डेवलपमेंट के लिए अपना नोशन रखते हैं और नेशनल डेवलपमेंट में किस तरह का उनका कंट्रीब्यूशन रहता है, और नेशनल डेवलपमेंट जो है उसको अलग अलग तरीके से या फिर अलग अलग वेज में किस तरीके से देखते हैं वो हम डिस्कस करते हैं इंडिया के बारे में। और इंडिया के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि नेशनल डेवलपमेंट जो है वो इंडिया में किस तरह का होना चाहिए और किस तरह से हमें करना चाहिए। Most likely you would find that different student in the class have given different answer to the above question. अगर आप इसे संपूर्ण रूप से देखें, मोस्ट लाइकली यानी ज़्यादातर अगर आप इसको देखें तो इसमें आपको अलग अलग तरह की सिचुएशन देखने को मिलेगी और अलग अलग स्टूडेंट जो हैं वो क्लास में अलग अलग आंसर्स देंगे। In fact, you might yourself think of many different answer and not be too sure of any of these. और इसमें आप जो है वो ये देखेंगे कि सब लोग जो हैं वो डिफरेंट आंसर्स कर रहे हैं और हम ये भी श्योर नहीं है कि सारे आंसर जो हैं वो सही तरीके से दिए गए हैं, या डिफरेंट जो कंटेक्स्ट में डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट में डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स की बात करी गई है वो एक तरह से नेशनल डेवलपमेंट या फिर नेशनल डेवलपमेंट के आइडिया या प्लान्स को एकदम से सही तरीके से लागू करते हैं, एनफोर्स करते हैं। It is very important to keep in mind that different persons could have different as well as conflicting notions of a country's development. हमें इम्पोर्टेंट रूप से ये माइंड में रखना पड़ेगा, हमें ये दिमाग में रखना पड़ेगा, हमें ये सोचना पड़ेगा कि अलग अलग लोग जो हैं वो अपने डेवलपमेंट के लिए या फिर कंट्री के डेवलपमेंट के लिए या फिर उनके अलग अलग विचार होते हैं और विचारों में हमें बहुत सारे कन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं। कन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति कहता है कि ये सड़क बनानी है, दूसरा व्यक्ति आके बोलता है कि ये सड़क नहीं बनानी है क्योंकि इस सड़क को पक्का करने से देश को नुकसान होगा, आर्थिक नुकसान होगा, दूसरा साधन तेज दौड़ेंगे, इसको हमें जो है वो पक्का नहीं करना है, इसको कच्ची सड़क के रूप में रखना है। बरसात के टाइम में पक्की सड़क टूट जाती है, बरसात के टाइम में आने जाने में प्रॉब्लम हो सकती है, हम फिसल सकते हैं, गाड़ी ब्रेक नहीं कर सकती। इस तरह के बहुत सारे उनके नोशंस होते हैं और इस तरह के नोशंस और आइडियाज़ को लेकर के हम देखते हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट को देखते हैं और इसमें हमें बहुत सारे डेवलपमेंट प्लान्स और डेवलपमेंट गोल्स को लेकर हमारी कंट्री के लोगों के अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, अलग अलग नोशंस होते हैं और इन्हीं नोशंस को हम देखते हैं कि उनमें बहुत सारे लोगों के कन्फ्लिक्ट भी हमें देखने को मिलते हैं। हाउएवर कैन ऑल द आइडिया कंसिडर्ड इक्वली इम्पोर्टेंट, लेकिन किस तरह से सारे आइडिया सारे विचार जो हैं वो इक्वली इम्पोर्टेंट है, किस तरह से हमें समानता की तरफ वो बताते हैं या फिर समानता उनके लिए जरूरी हो जाती है। और इफ देयर आर कन्फ्लिक्ट हाउ डज वन डिसाइड, अगर किसी के बीच में कन्फ्लिक्ट है तो कैसे डिसाइड करेंगे कि इस कन्फ्लिक्ट का हमें सॉल्यूशन मिले, हमें समाधान मिले। व्हाट वुड बी अ फेयर एंड जस्ट पाथ फॉर ऑल, और इसको सही करना, इसका सही वे क्या होगा जो हमें एक जो कन्फ्लिक्ट, जितने भी प्रकार के कन्फ्लिक्ट आ रहे हैं, जो भी सिचुएशन हमें कन्फ्लिक्टिंग लग रही है उसको सही से देखने को या सही से उसको करने का मौका मिलेगा। वी ऑल्सो हैव टू थिंक वेदर देयर इज अ बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स, और हमें सोचना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए और हमें इस बेटर वे की या अच्छे रास्ते की तलाश जो है वो करनी चाहिए कि हम देश के लिए अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, हमारे देश के लिए हमारा नोशन क्या हो, उसमें कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, उसमें डेवलपमेंट जो प्लान होते हैं उसमें किसी तरह का कोई इशू नहीं होना चाहिए। वुड द आइडिया बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और ओनली ए स्मॉल ग्रुप, क्या ये आइडिया जो है वो देश के बहुत बड़े क्षेत्र के लोग जो हैं या फिर देश के एक बहुत बड़ी आबादी जो है उससे प्रभावित होने वाली है, उससे देश की बड़ी आबादी को बेनिफिट मिलने वाला है, या फिर हम कह सकते हैं कि देश के कुछ चुनिंदा लोगों को इसका फायदा मिलेगा। नेशनल डेवलपमेंट मीन्स थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चन, नेशनल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि हम इस तरह के पर्सन के बारे में सोचें कि देश का विकास कैसे हो सकता है, देश का विकास कैसे किया जा सकता है, देश का विकास कौन करेगा, देश के विकास को लेकर लोगों की राय क्या रहती है, देश के विकास को लेकर लोग जो हैं वो किस तरह से सिचुएशंस
जो कन्फ्लिक्टिंग होती है उनके बारे में फेयरली सोचते हैं। नेक्स्ट वन, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। हम किसी भी देश के विकास को लेकर और किसी भी राज्य के विकास को लेकर अलग अलग किस तरह के पैमाने रखते हैं, किस तरह के मापदंड जो है वो यूज किए जाते हैं और हम उनमें कैसे देखते हैं। हाउ कैन वी कंसीव द आइडिया एंड नोशन ऑफ द डेवलपमेंट फॉर द नेशंस डेवलपमेंट और स्टेट्स डेवलपमेंट। हाउ कैन वी कंपेयर, व्हाट आर द कंपेयरिंग सिचुएशंस और व्हाट आर द कंपेयरिंग मेजर्स। किस तरह के मेजर्स होते हैं जो हमारे डेवलपमेंट प्लान्स को, डेवलपमेंट जो हमारी टेक्निक्स हैं उनको हमें पूर्ण रूप से, या हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट प्लान्स को हमें पूर्ण रूप से समझाते हैं। यू माइट आस्क इफ डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स। आप जो हैं वो इसके बारे में कई बार पूछते होंगे या फिर आपने इसके मतलब निकाले होंगे कि डेवलपमेंट क्या होता है और डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। अलग अलग चीज़ें जो है वो इसमें वेरी करती है। हाउ कम सम कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड एंड अदर आर अंडर डेवलप्ड। किस तरीके से एक देश को विकसित देश बोला जाता है और दूसरे देश को अल्प विकसित या कम विकसित देश बोला जाता है। सबसे पहली बात, आप अपने मन में, मस्तिष्क में बहुत सारे लोग विकास के बारे में सोचते हैं कि फलाना देश, या हम कह सकते हैं कि वो देश जो है नॉर्वे, स्वीडन, जर्मनी, या हम कह सकते हैं कि लंदन शहर जो है वो बहुत ज़्यादा विकसित है और राजस्थान का जयपुर शहर इतना ज़्यादा विकसित नहीं है। या हम कह सकते हैं कि लंदन के अंदर प्रदूषण नहीं है और दिल्ली में बहुत सारा प्रदूषण है। यानी भारत के शहरों में ये विकास देखने को नहीं मिलता। तो आपके लिए विकास के पैमाने क्या हैं, विकास के लिए आप क्या सोचते हैं, देश का विकास आप कैसे कर सकते हैं, आपके माइंड में, मन में, मस्तिष्क में आइडिया ऑफ डेवलपमेंट क्या है और आप किस तरीके से डेवलपमेंट कर सकते हैं। बिफोर वी कम टू दिस, इस बात पे, इस नोशन पे आने से पहले लेट्स कंसीडर अनदर क्वेश्चन। हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। व्हेन वी कंपेयर डिफरेंट थिंग्स दे कुड हैव सिमिलरिटी एज वेल एज डिफरेंसेस। अगर हम किन्हीं बातों को, चीज़ों को लेकर कंपेयरिंग करते हैं, यानी हम दो देशों के बीच में कंपेयरिंग करते हैं, तो हमें बहुत सारी सिमिलरिटीज देखने को मिलती है और बहुत सारे डिफरेंस भी देखने को मिलते हैं। जैसे अपने दो शहरों के बीच में आपस में अगर कंपैरिजन करता है, उनके कंपैरिजन करवाया जाता है, उनके विकास को लेकर कंपैरिजन करवाया जाता है। जैसे मान लो इंदौर और दिल्ली के अंदर, या हम कह सकते हैं कि दिल्ली और मुंबई के अंदर कैपिटल, दोनों सिटी जो है वो कैपिटल सिटी के रूप में मानी जाती है, लेकिन एक इकोनॉमिक कैपिटल है और दूसरी जो है वो हमारी पॉलिटिकल, या हम कह सकते हैं कि पूरे देश की एक तरह से राजधानी के रूप में उसको कंसिडर किया जाता है। दिल्ली को वो एनसीटी है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी रीजन है, और दूसरा देश जो है मुंबई जो है वो अर्थ की राजधानी, बॉलीवुड की राजधानी के रूप में, बॉलीवुड के क्षेत्र के रूप में। तो दोनों के अंदर कंपैरिजन करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें सिमिलर देखने को मिलती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमें डिफरेंस के रूप में देखने को भी मिलती है। तो यही सब बातें हैं कि हम किसी भी देश, व्यक्ति या जगह के बारे में कभी भी कंपैरिजन करते हैं, उसके डेवलपमेंट आइडिया और डेवलपमेंट प्लान्स को लेकर कुछ भी कंसीडर करते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का, बातों का ध्यान रखा जाता है। और हम ये देखते हैं कि वहाँ पे डेवलपमेंट जो है वो किस तरीके से हो रहा है, किसी भी देश में डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है, किस देश का कितना डेवलपमेंट हुआ है और किस देश का डेवलपमेंट जो है वो नहीं हुआ है, उनमें क्या क्या डिफरेंस है और क्या क्या सिमिलरिटी है। लेट्स लुक एट स्टूडेंट इन द क्लास इटसेल्फ, हाउ डू वी कंपेयर डिफरेंट स्टूडेंट। इसी तरीके से हम क्लास में देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, और उनको हम किस तरीके से जो है वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं और किस तरीके से हम उनको कंपेयर कर सकते हैं, किस तरह की सिमिलरिटी उनमें देखने को मिलती है। दे डिफर इन देयर हाइट, हेल्थ, टैलेंट एंड इंटरेस्ट। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि हम सभी स्टूडेंट्स को देखते हैं कि एक क्लास है, क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, बच्चे 10th क्लास के हैं, ये बात क्या है, कॉमन है। लेकिन इनके अंदर वेरी क्या करता है, वेरी करता है कि कोई छोटा है, बड़ा है, लंबा है, कोई हेल्दी है, कोई अनहेल्दी है, कोई टैलेंटेड है, कोई इंटरेस्टेड है, और कोई किसी कम्युनिटी या समाज को प्रेफर करता है, या फिर वो अपने अपने सभ्यता, समाज, संस्कृति को अलग अलग तरह से फॉलो करने वाले लोग हैं। द हेल्दीएस्ट स्टूडेंट में नोट बी द मोस्ट स्टडीज वन। जो सबसे ज़्यादा हेल्दी है जरूरी नहीं है कि सबसे ज़्यादा स्टडी वही करता है। द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट में नोट बी द फ्रेंडलीस्ट वन। और ये भी जरूरी नहीं है कि जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो फ्रेंडली रहे, यानी सबका दोस्त बना रहे, सबके साथ आराम से मित्रता पूर्वक जो है वो व्यवहार करे। सो हाउ डू वी कंपेयर स्टूडेंट्स। तो हम
इन स्टूडेंट्स को कंपेयर कैसे कर सकते हैं, कैसे इनके बीच में सिमिलरिटी और जो हमारे को डिफरेंसेस नजर आते हैं वो हम कंपेयर कर सकते हैं। द क्राइटेरिया वी मे यूज डिपेंड ऑन द पर्पज ऑफ कंपैरिजन। वी यूज डिफरेंट क्राइटेरिया टू चूज स्पोर्ट्स टीम, अ डिबेट टीम, अ म्यूजिक टीम और टू टीम ऑर्गेनाइज अ पिकनिक। स्टिल इफ for some purpose we have to choose the criteria for all around progress of children in the class, how shall we do it? हमें कंपैरिजन कैसे करना है, हमें किस तरह से क्लास कंपैरिजन से हम खुश हो सकते हैं और किस तरह से हम डिफरेंट क्राइटेरिया से निश्चित कर सकते हैं कि एक स्पोर्ट्स टीम में कंपैरिजन कैसे करें, एक डिबेट टीम में कंपैरिजन कैसे करें, एक म्यूजिक टीम में हम कंपैरिजन कैसे करें, और हम पिकनिक ऑर्गेनाइज कैसे करें। और हम कह सकते हैं कि पिकनिक टीम जो पिकनिक लेके जाती है, पिकनिक पे जाते हैं, उनके बीच में किस तरह का कंपैरिजन हम देखते हैं, किस तरह की सिमिलरिटी होती है, किस तरह की उनके बीच में कंपेयरिंग जो डिफरेंसेस हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो ऑल अराउंड हमें चिल्ड्रन के अंदर, बच्चों के अंदर जो प्रोग्रेस क्लास के अंदर देखने को मिलती है उसको हम कैसे देखते हैं, तो सारे अलग अलग मेजर्स हैं जिनमें हम डेवलपमेंट देखते हैं, डेवलपमेंट प्लान्स देखते हैं, डेवलपमेंट के नोशंस देखते हैं, डेवलपमेंट के अलग अलग डिफरेंसेस जो हैं या डिफरेंट क्राइटेरिया जो हैं वो हम देखते हैं। यूजुअली वी टेक वन और मोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सन एंड कंपेयर देम बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑफ कोर्स there can be differences about what are important characteristics that should form the basis of comparison: friendliness and spirit of cooperation, creativity और marks secured। या सामान्य तौर पर हम क्या करते हैं, एक या एक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है या फिर पर्सन्स जो है उनके बीच में हम कंपैरिजन करते हैं, उनकी विशेषताओं को देखते हैं। ऑफ कोर्स देयर कैन बी डिफरेंसेस, है ना, इनके बीच में हमें बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, इनकी विशेषताएं अलग अलग होती है और इन्हीं विशेषताओं के आधार पर हम इनका कंपैरिजन करते हैं और यही कंपैरिजन से हमें पता चलता है कि किस चीज़ की क्या विशेषता है और किस चीज़ का कितना विकास हुआ है, कितना होने वाला है, कितना हो सकता है और वो किस तरह से जो है वो विकसित है, अल्प विकसित है, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई देश ज़्यादा विकसित है, कम विकसित है, कितना विकसित है। ये सारी चीज़ें जो है वो हम कंपैरिजन बेस पे बनाते हैं। दिस इज ट्रू ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का ये बिल्कुल एक सत्य घटना है, एक सत्य बात है। फॉर कंपेयरिंग कंट्री देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। हमें अगर देश को कंपेयर करना है, हमें किसी भी दूसरे देश को कंपेयर करना है एक देश के साथ में, अगर हमें किसी एक राज्य को दूसरे राज्य के साथ में कंपेयर करना है तो सबसे पहले हम अगर कंसीडर करेंगे तो उसकी इनकम से कंसीडर करेंगे, किसी भी देश का फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है, यानी किसी भी देश के अंदर आमदनी कितनी है, आय कितनी है, कि वहाँ के लोग जो हैं वो कितना पैसा कमाते हैं, कितने रिच हैं, कितने लोग जो हैं वो वहाँ पे काम करने वाले हैं। तो इससे पता चलता है कि उस देश का, उस नेशन का प्रोग्रेस क्या है। तो सबसे बड़ा इसने एस्पेक्ट जो है वो रखा है कि आप इनकम को कंसीडर कीजिए। इनकम से पता चलेगा कि कोई भी देश या राज्य या जगह या क्षेत्र या व्यक्ति या परिवार या समाज कितना विकसित है, यानी पैसे से सबसे बड़ा कंसीडरेशन जो है वो रखा गया है कि आप डेवलपमेंट का पहला स्टेप जो है वो पता लगा सकते हैं। कंट्रीज विद हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड देन अदर विद लेस इनकम। सबसे बड़ी बात क्या है, ऐसे देश जिनकी इनकम ज़्यादा है, ऐसे देश जिनके पास पैसा ज़्यादा है और उन पैसों से यही प्रेफर कर सकते हैं कि जिन कंट्रीज के अंदर जिन कंट्रीज की इनकम कम है, जिनके पास पैसा कम है, जिनके पास रिसोर्स कम है, उन कंट्रीज को हम लेस डेवलप्ड बोलेंगे। जिन कंट्रीज के पास में रिसोर्स खूब है, अच्छा रिसोर्स है, और जिन कंट्रीज के पास में पैसा बहुत है, इनकम उनकी हाई है, उनका ट्रेड बढ़िया है, या ट्रेड से इनकम हो रही है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से हो रही है, किसी भी वे से हो रही है, तो वो सभी के सभी कंसिडर किए जाएंगे कि वो डेवलप्ड नेशन है। दिस इज बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बीइंग्स नीड, है ना। ये सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ समझने वाली बात ये होगी कि जिस देश की इनकम ज़्यादा होगी उस देश के पास सभी तरह के रिसोर्स जो हैं वो ज़्यादा अवेलेबल होंगे। या हम कह सकते हैं कि जिस देश की इनकम, जिस देश की आय ज़्यादा होगी उस देश के व्यक्ति, ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो सभी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अच्छे से कर सकते हैं।
जब वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अच्छे से कर सकते हैं, मतलब उनके पास पैसा ज़्यादा है, तो यहीं से पता लग जाएगा कि वो देश जो है वो ग्रेटर इनकम रखता है, और ग्रेटर इनकम के साथ में हम उसको कंसिडर करेंगे कि वो बहुत ही डेवलप्ड नेशन है। Whatever people like and should have, they will also be able to get with greater income. So, greater income itself is considered to be one of the important goal. हमें लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या करते हैं, ये हमें देखना है। And should have, उनके पास क्या है, उनके पास सबसे बड़ी बात हम कंसिडर करते हैं कि उनके पास इनकम होनी चाहिए। इनकम भी कितनी होनी चाहिए, ग्रेटर इनकम होनी चाहिए। यानी जिस व्यक्ति के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा होगा, जिस देश के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा होगा, जिस राज्य के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा होगा, उसको और ज़्यादा प्रोस्पेरिटी मिलेगी, उसको प्रोस्पेरस राज्य माना जाएगा। और उस ग्रेटर इनकम के साथ हम उसको इम्पोर्टेंट गोल के रूप में, इनकम को इम्पोर्टेंट गोल के रूप में कंसिडर करेंगे, और वहीं से उसका डेवलपमेंट जो है वो हमें नज़र आने लगेगा। नाउ व्हाट इज़ द इनकम ऑफ ए कंट्री, हम देखते हैं कि इनकम जो है वो कंट्री की किस तरीके से मैनेज की जाती है। इंट्यूटिवली द इनकम ऑफ द कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। हम इसको क्या देखते हैं कि एक कंट्री की इनकम कैसे निकलती है, मतलब एक देश पैसे कैसे कमाता है। तो एक देश के अंदर जितने भी लोग रहते हैं, उन लोगों द्वारा जीडीपी में किया गया कंट्रीब्यूशन, किसी भी तरह से जीडीपी में किया गया कंट्रीब्यूशन, उन लोगों द्वारा कमाया गया पैसा, इंडिविजुअली पूरे देश की जो इनकम है उसके अंदर वो शेयरिंग करता है, और इसको हम टोटल इनकम ऑफ द कंट्री का नाम देंगे या उसको कंसिडर करेंगे। हाउएवर फॉर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज टोटल इनकम इज नॉट सच एन यूजफुल मेजर। लेकिन इस प्रकार से, इस कंपैरिजन से हम देख सकते हैं कि जो भी कंट्रीज के बीच में कंपैरिजन हुआ है, टोटल इनकम जो है वो एक यूजफुल मेजर जो है वो नहीं माना जाएगा। सिंस कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन, क्योंकि कंट्रीज जो है अलग अलग देशों में अलग अलग जनसंख्या का भार है, या हम कह सकते हैं कि देशों की जनसंख्या में वेरी करता है, इसलिए यहाँ पे हमें इनकम के रूप में भी उनको देखना पड़ेगा। कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन इज लाइकली टू अर्न। Are people in one country better off than others in a different country? Hence we compare the average income, which is the total income of the country divided by its total population. The average income is also called per capita income. तो हमें यहाँ ये भी समझना पड़ेगा कि कोई भी देश पैसा अगर कमाता है, उस पैसे से विकास, डेवलपमेंट किस रूप में नजर आता है। उस पैसे से विकास या डेवलपमेंट इस रूप में नजर आता है कि वहाँ पे जनसंख्या कितनी है। अगर किसी देश में बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, पैसा ज़्यादा है, तो वहाँ डेवलपमेंट जो है वो वेरी करता है। किसी देश में पैसा अच्छा है, इनकम बढ़िया है, जीडीपी का कंट्रीब्यूशन बहुत बढ़िया है, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ज़्यादा है, ट्रेड ज़्यादा होता है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, लेकिन वहाँ लेस पॉपुलेशन है, तो इस रूप में हमें देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा कि कंट्री का जो डिवाइडेशन है पॉपुलेशन का वो बहुत ही अच्छा होगा, और कंट्री की इनकम जो है वो बहुत ही अच्छी होगी। कंट्री जो है वो कंसिडर की जाएगी एवरेज इनकम के अंदर। एवरेज इनकम कैसे निकालते हैं कि हमें टोटल जितनी कमाई हुई है उसको पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे, एवरेज इनकम निकलेगी, और जो ये हमारी इनकम होगी एवरेज इनकम, इसको पर कैपिटा इनकम का नाम भी दिया जाता है। पर कैपिटा इनकम का नाम देने का मतलब होता है प्रति व्यक्ति आय, यानी एक व्यक्ति एक देश के अंदर कितना पैसा कमाता है, इसको हम इस रूप में देखते हैं। इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स, अगर विश्व की विकास की अगर रिपोर्ट्स आप देखेंगे तो इसमें क्या देखेंगे, ब्रोट आउट बाय द वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक द्वारा जो विश्व विकास सूचकांक या हम कह सकते हैं कि रिपोर्ट सूची जो है वो सौंपी गई है। दिस क्राइटेरिया इज यूज्ड इन क्लासिफाइंग countries with per capita income of $12,056 per annum and above in 2017 are called rich countries। सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे डॉलर में इसको देखा गया है कि ऐसी कंट्री जो $12,056 से ज़्यादा पर एनम कमाती है, एवरेज उनका, या फिर इससे ज़्यादा है, उनको रिच कंट्रीज बोला गया है। और ऐसी कंट्रीज जो $955 या फिर इससे भी कम
पैसा कमाती है तो वो लो इनकम कैटेगरी में आएगा। इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम ग्रुप कंट्री बिकॉज इट्स पर कैपिटा इनकम इन 2017 वो जस्ट $1820 पर एनम। तो भारत जो है वो लो मिडिल कैटेगरी के अंदर आएगा, लो पर कैपिटा इनकम के अंदर आएगा। 2017 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग द रिच कंट्री एक्सक्लूडिंग कंट्री ऑफ मिडिल ईस्ट एंड सर्टेन अदर स्मॉल कंट्रीज आर जनरली कोल्ड डेवलप्ड कंट्रीज। ऐसे देश जो रिच कंट्रीज में जिनका नाम आता है और जो बहुत अच्छे से पैसा कमाते हैं, जिनका ट्रेड बढ़िया है, वो सब के सब जो हैं वो इसके अंदर रिच कंट्रीज में आएंगे, या हम कह सकते हैं कि हाई कैटेगरी में आएंगे। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया ये हम कैसे डिसाइड करें? सो नेक्स्ट पार्ट में हम इसको कवर करेंगे।